नमस्कार साथियों, राघव पाठशाला के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 11 जिसका नाम है विद्युत धारा। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमने जो सीरीज चालू की है वो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। हमसे प्रश्न पूछ रहा है वोल्ट प्रति एम्पियर इनमें से कौन सी इकाई को बता रहा है। तो हम जानते हैं साथियों, वोल्ट वोल्ट किसका मात्रक है। वोल्ट किसको बताता है? विभव को। लिख लीजिए विभव। प्रति एम्पियर, एम्पियर हमें पूछ रहा है। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है साथियों? धारा का। तो हमसे ये पूछना चाह रहा है विभव तथा धारा का अनुपात क्या कहलाएगा। हम जानते हैं ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, ओम्स लो। वहाँ ओम्स लो से विभव तथा धारा का अनुपात आई क्या हो गया? प्रतिरोध। तो आप ऐसा उत्तर छानी इसमें जो प्रतिरोध को बता रहा हूँ। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? एम्पियर नहीं, एम्पियर किसका मात्रक होगा साथियों? यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। धारा का। वोल्ट किसका मात्रक होगा साथियों? विभव का। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ओम। वोल्ट किसका मात्रक होगा? शक्ति का, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर प्रतिरोध ओम को परिभाषित करता। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, 100 वोल्ट तथा 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। क्या वैल्यू दे रखी है वो साथियों पहले आप नोट कर लीजिए। शक्ति P दे रखा है 100 वोल्ट, विभव का मान दे रखा है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट हमारे घरों में जो वोल्ट सप्लाई होती है, धारा 220 वोल्ट की होती है। पूछा क्या हमसे? प्रतिरोध। आर की वैल्यू हमसे पूछी। ओके, ऐसा कोई संबंध है जिसमें आर वी पी तीनों पद आते हों? तो हम जानते हैं शक्ति P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। प्रतिरोध तथा विभव के पदों में, विभव तथा प्रतिरोध के पदों में शक्ति का मात्रा क्या होता है साथियों? याद रखिएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यू पुट कीजिए। आर की वैल्यू यहां से क्या हो जाने वाली है साथियों? वी स्क्वायर अपॉन आर। पी सॉरी, वी स्क्वायर विभव, विभव कितना दे रखा है साथियों? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। शक्ति P कितना दे रखा है साथियों? 100 वोल्ट। कीजिए सोल्व। 220 इंटू 230 अपॉन 100, क्या बच गया साथियों? 72 इंटू 20 कितना हो गया? 480। ये वैल्यू किसके इक्वल है साथियों? आर। आर यानी प्रतिरोध ओम। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू 484 ओम। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है साथियों? 900 ओम, 484 ओम सही। ये रहा साथियों आपका 220 ओम नहीं, ओम नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 484 ओम। कब उत्पन्न होगा ये? जब 100 वोल्ट का बल्ब 220 वोल्ट के विभवांतर से क्या हो रहा हो? जल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमसे पूछे किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है। विद्युत धारा की दिशा पूछिए साथियों। यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। विद्युत धारा की परिभाषा साथियों क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की, इसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को, दर को क्या कहते हैं साथियों? विद्युत धारा। यदि कोई ये चालक पदार्थ है, इससे प्रति सेकंड जो आवेश बह रहे हैं, उस आवेश की मात्रा को कि हमने क्या नाम दिया है? विद्युत धारा, जिसको आई से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई का फॉर्मूला यहाँ से क्या मिल गया हमें? आवेशों की परवाह, आवेश क्यू
प्रवाह कितनी दर से हो रहे हैं, टी। ये परिभाषा होगी I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, किसकी, विद्युत धारा की। साथियों हमसे पूछा है विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो जिस दिशा में साथियों आवेश आवेश बह रहे हैं, आवेश का मतलब कौन बह रहा है साथियों, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती, नोट कीजिए साथियों, धारा प्रवाहित होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में बह रहे हैं साथियों, तो धारा किस दिशा में बहेगी, इसकी विपरीत दिशा, यानी इस दिशा में। तो ये किसकी दिशा हो जाएगी, विद्युत धारा की। तो पहला ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा को, हाँ साथियों, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा को क्या कहते हैं, धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा को नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की लंबवत दिशा में नहीं, किसी भी दिशा में नहीं। दिशा तो विद्युत धारा की आपको बतानी पड़ेगी, विद्युत धारा दिशा होती है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, एक ओम, एक वोल्ट तथा एक एम्पेयर को परिभाषित कीजिए। तो साथियों लिखिए परिभाषाएं। पहली परिभाषा हमसे पूछिए साथियों, एक ओम की। ओम किसका मात्रक होता है साथियों, हमें पता है, प्रतिरोध का। साथियों देखिए ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी अपॉन, मैं चाहता हूं मुझे ये जो प्रतिरोध है वो कितना मिले, एक ओम। ये आर की वैल्यू एक ओम कब हो सकती है साथियों, जो वी वो कितना बे, एक वोल्ट। धारा कितनी बे, एक एम्पियर। यही हमारी साथियों परिभाषा हो जाएगी, एक एम्पियर। तो साथियों परिभाषा हम क्या लिखने वाले हैं, जब ये एक वोल्ट होगा, एक धारा प्रयुक्त होगी, तो ये धारा प्रतिरोध कितने वोल्ट हो जाएगा, एक। परिभाषा क्या बनेगी साथियों एक ओम की, यदि किसी यदि किसी चालक तार में, चालक तार में एक एम्पियर, चालक तार में एक एम्पियर धारा धारा प्रवाहित होती है तथा उत्पन्न विभवांतर एक वोल्ट हो, एक वोल्ट हो, तो चालक तार में चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध एक ओम के एक ओम के तुल्य था। अर्थात यदि ये कोई चालक तार है, इसमें एक एम्पियर धारा बह रही है और इसके सिरों के मध्य अगर कितना वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, एक वोल्ट, तो जो इसका प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, एक ओम, जिसकी हमने परिभाषा लिखनी है। अगली परिभाषा हमसे पूछी थी साथियों एक वोल्ट की। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है वन वोल्ट। तो साथियों हम जानते हैं विभव वी बराबर कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन कार्य और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विभव। मुझे ये विभव कितना चाहिए साथियों, एक। तो ये वन कब आ सकता है, जब मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल, और आवेश कितना प्रवाहित हो रहा हो, 1 कूलम। तो परिभाषा क्या होगी साथियों, यदि किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश को लाने में, 1 कूलम आवेश को पर होने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो उसके द्वारा उत्पन्न विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट। देखिए यदि किसी यदि किसी 1 कूलम किसी 1 कूलम आवेश को किसी 1 गुलाम आवेश को एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु
के बिंदु तक बिंदु लाने में 1 जूल कार्य 1 जूल कार्य किया जाए तो उत्पन्न विभवांतर बताती हूँ, उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट। तो ये किसकी परिभाषा होगी साथियों? 1 वोल्ट की। कब? जब एकांक आवेश को या एक गुलाम आवेश को एक बिंदु से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में मुझे कितना कार्य करना पड़ रहा है? 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा? 1। अगले हमसे क्या परिभाषा पूछी साथियों? 1 एम्पियर की। अगले हमसे परिभाषा पूछिए 1 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है साथियों? धारा का, मतलब धारा आई। हम जानते हैं धारा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। धारा का मान कितना आना चाहिए मेरे साथियों? 1। ये 1 कब आ सकता है? जब एक गुलाम आवेश 1 सेकंड में क्या हो रहा हो? प्रवाहित। अर्थात यदि अर्थात यदि किसी चालक तार में अर्थात यदि किसी चालक तार में प्रति सेकंड एक गुलाम आवेश प्रति सेकंड एक गुलाम आवेश प्रवाह हो, है ना, प्रवाहित हो तो उत्पन्न धारा 1 एम्पियर के उत्पन्न धारा 1 एम्पियर के ये सिंपल सी परिभाषा साथियों। फॉर्मूला याद रखिए बस, धारा आई बराबर क्यू बट्टा टी। आपको 1 एम्पियर परिभाषा चाहिए तो क्या कर दीजिए? गुलाम एक आवेश को एक गुलाम कर दीजिए, समय को कितना कर दीजिए? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में एक गुलाम आवेश बह रहा है तो धारा भी कितनी बहेगी? 1 एम्पियर, है ना। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, एमीटर वोल्टमीटर वे फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता? हम जानते हैं साथियों एमीटर क्या होता है? जो क्या करता है? विद्युत धारा का चयन करता है, पता लगाता है, धारा का मापता है। वोल्ट मीटर विभव को। और फ्यूज को क्यों लगाते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि हमारे विद्युत उपकरण क्या नहीं हो, अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर जले। लेकिन हमसे साथियों पूछे ये किस क्रम में जोड़ने चाहिए? तो साथियों एमीटर और फ्यूज, एमीटर था फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता, क्योंकि हम जानते हैं श्रेणी क्रम में धारा क्या मान होता है? धारा का मान समान होता है साथियों। धारा समान प्रवाहित होती है, इसलिए इसे किस क्रम में जोड़ा जा रहा है? श्रेणी क्रम में। तथा वोल्ट मीटर को साथियों किस क्रम में जोड़ा जाता है? आपके पार्श्व क्रम में, पार्श्व या कह सकते हैं समांतर। तो इसको तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगला साथियों अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा है विद्युत धारा आई
तथा विद्युत विभवांतर V में क्या अंतर है? धारा I में और विभव में क्या अंतर है? तो एक तरफ लिखिए चाहती हूँ विद्युत धारा, एक तरफ साथ में लिखिए विभव, सॉरी विभवांतर है ना। तो साथ में धारा क्या होती है? धारा की हमने बात की थी, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में प्रवाहित प्रवाहित आवेशों की दर, आवेशों की दर क्या कहलाती है आपकी? विद्युत धारा आई कहलाती है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यूनिट की बात करें साथ, तो यूनिट क्या हो जाएगी? आई क्या होता है? आवेश। क्यू क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रा क्या होता है? गुलाम। टी क्या होता है? समय। समय का मात्रा क्या होता है? सेकेंड। तो मात्रा क्या हो गया? गुलाम प्रति सेकेंड, गुलाम प्रति सेकेंड। यह एक अन्य मात्रा हम क्या लिख सकते हैं साथ में? एम्पियर। दोनों ही किसके मात्रा के? विद्युत धारा के। तो ये तो बात ही साथ में विद्युत धारा की। अगला हमसे पूछा है विभवांतर क्या होता है। तो साथ में देखिए, मान लेते कोई पॉइंट ए, ये पॉइंट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अगर माना कि पॉइंट ए पर कोई आवेश है, एकांक आवेश रखा है क्यू, जिसको मुझे कहाँ लेके आना है? बी तक। तो यदि मैं किसी एकांक आवेश क्यू को एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा साथियों? कार्य। क्या करना पड़ेगा साथियों? कार्य डब्लू। और जो मेरे द्वारा किया गया कार्य है वो क्या है? विभवांतर। तो परिभाषा साथियों क्या हो जाएगी? यदि किसी एकांक आवेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य था, अर्थात V इक्वल टू डब्लू अपॉन, है ना। ज़्यादा बढ़िया क्या लिखेगा इस तरह हम क्या लिखेंगे? कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं इसको? पॉइंट ए से पॉइंट, ये क्या है? मात्रा क्या हो जाएगा साथियों? कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलम। जूल प्रति, जूल प्रति कूलम। अगर अन्य मात्रा की बात करें तो विभवांतर किस में मापा जाता है साथियों? वोल्ट में। ये भी मात्रा। तो ये था प्रश्न विद्युत धारा एवं विभवांतर में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ओम के नियम में विभवांतर V विद्युत धारा के मध्य ग्राफ आरेख। हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार क्या? कि V इक्वल टू आई आर। ओम ने साथियों क्या कहा था कि यदि ये कोई चालक तार है, मैं इसकी क्या नहीं बदलूं? लंबाई नहीं बदलूं, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बदलूं, तो इसके मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो धारा के क्या होता है? समानुपाती। विभवांतर V किसके समानुपाती होता है साथियों? धारा I के। ये रहा V इक्वल टू आई आर।
अब हमें पूछा विभवांतर V और धारा के मध्य क्या बनाना है, ग्राफ। तो साथियों आइए ग्राफ बनाते हैं। साथियों एक तरफ हम ले लेते हैं विभव, ये रहा विभव V। यहाँ मान लेते हैं ये x अक्ष से, सॉरी y अक्ष, ये किसको बता रहा है, विभव V को। x अक्ष से वो किसको बता रहा है, धारा I को। तो क्या कह रहा है, V समानुपाती है I के। तो जैसे जैसे मैं V का मान बढ़ाऊंगा, मतलब विभव का मान बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे मेरी धारा का मान भी क्या होगा साथियों, बढ़ेगा। मान लेते हैं कहीं वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू होगी 0, 1, 3, यहाँ धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो कह रहा है जब धारा का मान भी बढ़ाऊंगा तो विभव का मान भी बढ़ेगा। मान लेते कहीं विभव कितना था 1, तो धारा कितनी होगी, ये कितना होगा 2, तो धारा भी 2। जैसे जैसे मैं इस ग्राफ को बनाता जाऊंगा तो मुझे एक क्या प्राप्त होगी साथियों, एक सरल रेखा। तो मुझे V और I में ग्राफ कैसा मिलेगा साथियों, एक सीधी सरल रेखा। ये हो गया। और ये जो ग्राफ की ढाल है ये किसको बताएगी साथियों, आपकी ग्राफ की ढाल बताएगी आपकी प्रतिरोध को R, या प्रतिरोध को इस समानुपाती। ये किसके मध्य ग्राफ है साथियों, विभव V तथा धारा I के मध्य। तो V तथा धारा I के मध्य, वो वे धारा तथा धारा के मध्य ग्राफ, के मध्य ग्राफ एक सीधी सरल रेखा, सीधी सरल रेखा प्राप्त होता, प्राप्त होता। याद रखना है साथियों, सीधा ऐसे ही पूछ लेगा, ग्राफ नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछ लेगा V तथा I के मध्य ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, सीधी सरल रेखा, समांतर रेखा, है ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, कुछ भी पूछ लेगा। तो याद रखना है कैसे प्राप्त होगा, एक सीधी सरल रेखा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि दिए गए पदार्थ की किसी एक लंबाई, हाँ साथियों एक लंबाई नहीं, यहाँ ए लंबाई कर लो आप, है ना, ए लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध, पदार्थ यार के साथ वही है, ये काम का है, ध्यान रखिएगा। आगे अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई L/2, है ना, हाफ कर दो 1/2, तथा मोटाई 2a है। ये कह रहे हैं मान लीजिए ये चालक तार था मेरे पास, जब इसकी लंबाई L है और इसकी क्षेत्रफल कितना है साथियों, a, मोटाई a है, तो इसके मध्य जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, 4 ओम। मान लेते हैं R की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम। लेकिन जब मैं इस चालक तार को क्या कर दूं, इसी पदार्थ का है, पदार्थ मैंने चेंज नहीं किया है, इसी प्रतिरोध के तार की लंबाई कितनी कर दूं, इसकी लंबाई में आधा कर दूं, मोटाई को कितना कर दूं, दुगुना कर दूं, तो अब इसके मध्य जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा R2, वो क्या होगा साथियों, वो हमसे पूछा है। तो क्या कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें R आता हो, लंबाई आता हो, क्षेत्रफल A यानी मोटाई आती हो और प्रतिरोधकता आती हो। तो हम जानते हैं साथियों R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता लंबाई अपॉन क्षेत्रफल। प्रतिरोध का अन्य मात्रा क्या होता है, रो इक्वल, R बराबर रो इंटू L अपॉन A। रो क्या होता है साथियों, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ना। ये क्या होती है, यदि ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई कितनी हो 1, क्षेत्रफल कितना हो 1, तो उत्पन्न प्रतिरोध किसके बराबर होता है, प्रतिरोधकता के। वो अलग विषय है, वो अलग हम परिभाषा लिख लेंगे। अभी अभी हमसे जो प्रश्न पूछे उसकी वैल्यू लिखते हैं। हमें R दिया है R1, लंबाई जब L है
प्रतिरोध आर रो, लंबाई एल, क्षेत्रफल ए। तब इसके वैल्यू कितने दे रखा है, तब इस मान दे रखा है R1 का 4। मैं लिख देता हूँ ये 4 प्रतिरोध रो एल अपॉन ए के इक्वल सेकेंड भाग R2। अब नया प्रतिरोध, जब मैंने इसकी लंबाई को कितना कर दिया, आधा, मोटाई को कितना कर दिया 2 है, तो लंबाई पहले थी एल, अब लंबाई कितनी होगी L/2 न्यू लंबाई। पहले क्षेत्रफल था ए, अब नया क्षेत्रफल कितना हो चुका है 2 है, नया क्षेत्रफल कितना हो गया 2 है। वैल्यू पुट कीजिए, आर और रो का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। नया प्रतिरोध R2 कितना होगा साथियों, प्रतिरोध वही रहेगा, क्यों, क्यों मैंने पदार्थ को बदला नहीं, पदार्थ वही है। लंबाई कितनी होगी साथियों L/2, मतलब आधी हो चुकी है, तो L/2। क्षेत्रफल कितना है साथियों, अब 2 है, ये रहा 2 है। सोल्व कीजिए, रो एल अपॉन 4, 1/2 कितना हो गया 4, ये एल ये ए। नया प्रतिरोध R2 कितना है साथियों, रो एल अपॉन ए। ध्यान से देखें तो साथियों, ये क्या है साथियों, देखिए इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, सॉरी इक्वेशन सेकंड को यहाँ लगा लो आप। इक्वेशन सेकंड में रो एल अपॉन ए किसके इक्वल है, 4 ओम के। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 ओम। मेरी R2 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी साथियों, 4 अपॉन 4 कैंसिल। मेरा नया प्रतिरोध साथियों कितना आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इस चालक तार की मोटाई को आधा कर दूं, सॉरी मोटाई को दुगुना कर दूं और लंबाई को आधा कर दूं, तो मेरा नया प्रतिरोध पहले प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, एक 1/4 1/4 हो जाएगा। 4 का 1/4 कितना होता है 1 ओम। तो नया प्रतिरोध कितना आ गया 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, दिए गए प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध व कुल धारा ज्ञात कीजिए। परिपथ हमें नहीं दे रखा क्या, चित्र परिपथ देना भूल गए। इस साथ में देखिए परिपथ क्या हो सकता है, मैं बना देता हूँ। माना कि हमारे पास ये दो परिपथ है, एक परिपथ है जिसमें प्रतिरोध ये दे रखा है 2 ओम, यहाँ प्रतिरोध दे रखा है साथ में 4 ओम। यहाँ से धारा क्या हो रही है, प्रतिरोध का अलग मान दे रखा है 4 ओम। तेरा साथियों 2 ओम। हमें पूछ रहा है ये जो परिपथ दिया है इसमें कुल प्रतिरोध कितना है। साथियों हमें पहले पहचान करनी है ये क्रम कौन सा है। तो अगर देखें 2 ओम और ये 2 ओम तो किस क्रम में है? साथियों सीरीज में होंगे ना? लेकिन ये किस ओम में, किस क्रम में साथियों, समांतर क्रम में, पैरेलल सीरीज है, समांतर। तो हम यहाँ पहले इसका प्रतिरोध कितना होगा तुल्य वो निकालेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, तीनों को श्रेणी क्रम में। पहले तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R1 कितना दे रखा है साथियों 4 ओम, R2 वैल्यू भी कितनी है साथियों 4 ओम। माना तुल्य प्रतिरोध देना कितना R इक्वलेंट। हम जानते हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। यहाँ मैं सभी पॉइंट ए लिख देता हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके मध्य में कुल प्रतिरोध पूछा है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है साथियों, आर इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस R2। वैल्यू पुट कीजिए, R1 कितना है साथियों 4 ओम, R2 भी कितना है 4 ओम। कितना हो जाएगा साथियों 2/4 1/2। तो साथियों यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, रिवर्स कर दीजिए कितना हो जाएगा 2 ओम। इसका मतलब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना है 2 ओम। तो अब नया सीरीज क्या बन गई साथियों,
ये रहा 2 ओम पहले से, इन दो का कितना हो गया 2 ओम, ये 2 ओम, ये रहा पॉइंट बी। अब ये तीनों किस क्रम में साथ हूँ, सीरीज, श्रेणी, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है साथियों, जितने प्रतिरोध जुड़े हैं उनको क्या कर लो, योग, R1 प्लस 2, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया साथियों 6, दिए गए परिपथ में का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा साथियों 6 ओम। कुल धारा ज्ञात कीजिए, धारा तो यहाँ परिपथ में है ही नहीं, हमारे चित्र मिस हो गया, कोई नहीं, डायग्राम। धारा का कुल धारा अगर हमें पता करनी है, धारा का आई का मतलब कितना होता है सर, फॉर्मूला कितना होता है साथियों, वी अपॉन आर। आर तुल्य प्रतिरोध हमने पता कर लिया है, कितना है 6 ओम। मान लेते हैं कि धारा, मान लो विभव कितना होता, 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी होती, तो कुल धारा आई कितनी हो जाती, वी बट्टा आर से, वी 12 वोल्ट की बैटरी धारा, परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है 6 ओम, धारा कितनी आती 2 एम्पियर, है ना। टाइपिस्ट ने करते समय ये है ना डायग्राम दिया नहीं है, हमने अपनी ये वैल्यू जो मन से लिखी है ना, लेकिन क्रम यही रहेगा। अगला, अगले क्वेश्चन है साथियों, किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात। साथियों क्या दे रखा है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक के, इसका मतलब आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4 ओम, प्रति सेकंड समय दे रखा है टी, प्रति सेकंड का मतलब क्या है साथियों, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में, तो समय मात्रा दे रखा है 1 सेकंड। तो जूल उष्मा, तो जूल उष्मा, उष्मा को लिखते हैं एस से, कितनी दे रखी है साथियों, तो क्या पूछा है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर वी, वी पूछा है साथियों। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ दे रखा है उष्मा, तो जूल के नियमानुसार हम जानते हैं, जूल के नियम से यदि कोई चालक तार है जिसमें धारा आई बह रही है, प्रतिरोध आर उत्पन्न हो रहा है और क्यों आवेश बह रहा है, तो उसके मध्य उत्पन्न उष्मा एच कितनी होती है साथियों, एच होती है आई स्क्वायर आर टी। देखिए क्या क्या वैल्यू दे रखी है, हमें पता करना है वी, तो सर ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्या मुझे धारा पता है क्या साथियों, नहीं, आर पता है, समय पता है, हाँ, उष्मा पता है, हाँ, वी का फॉर्मूला हम जानते हैं, वी ओम के नियम से क्या होता है आई आर, तो मुझे वी वो पता करना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, पहले धारा का मान पता होना चाहिए, प्रतिरोध तो मेरा दे ही रखा है, मैं धारा का मान पता करने के लिए एक नियम लगा रहा हूँ किसका, जूल का, तो जूल उष्मा कितनी दे रखी है 100 जूल, धारा आई का मान मुझे पता करना है, प्रतिरोध का मान 4 दे रखा है, समय, समय का मान कितना दे रखा है साथियों 1 सेकेंड, यहाँ से धारा का मान क्या हो जाएगा साथियों, 2/4 × 1 इक्वल टू आई स्क्वायर 25 इक्वल टू, यहाँ से धारा का मान साथियों कितना प्राप्त हो गया 5 एम्प, धारा कितनी मेरी बह रही है 5 एम्पियर, मुझे क्या पता करना है साथियों, विभवांतर वी, तो ओम के नियम से वी इक्वल टू आई आर, ओम रख दीजिए मान, वी पता करना है, धारा कितनी बह रही है साथियों 5, प्रतिरोध कितना है मेरा 4, तो विभवांतर कितना ओम हो रहा है साथियों 20। आगे हो गया प्रश्न समझ को, मुझे विभवांतर मान पूछा था, लेकिन विभवांतर पता कर सकता हूँ क्या, नहीं, विभवांतर के लिए वी बराबर आई आर, ओम के नियम अनुसार, तो वी के लिए क्या पता होना चाहिए, धारा आई का मान, धारा आई तो नहीं दे रखे ना, लेकिन क्या दे रखा मेरे को 100 जूल उष्मा, तो मैंने कौन सा नियम लगाया साथियों, जूल का, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वैल्यू पुट की, किसका मान प्राप्त हो गया आई का, अब यहाँ पुट कर दो तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, विभव का, जो हमें पूछा कितना विभवांतर 20 वोल्ट का। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के संयोजन का विद्युत परिपथ बनाइए।
हमें ऐसे प्रतिरोधों का संयोजन बनाना है जो किस क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में। साथ में इसका क्या आरेख बनेगा, बनाइए। सिंपल सा आरेख है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, हमें पता है एक का सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा होगा, धारा का मान क्या होगा, समान। देखिए मान लेते हैं तीन प्रतिरोधक R1 R2 R3, ये किस क्रम में, श्रेणी कुंजी। यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगी, बैटरी। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट ई, ये रहा वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ, धारा बह रही है आई। तो ये साथियों किसका आ रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का संयोजन। तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 जुड़े हैं। इतना याद रखना साथियों, आर इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में कितना होता है, सभी प्रतिरोधों को क्या कर लीजिए, जोड़, R1 प्लस R2 प्लस R3। किसका क्रम गया साथियों, श्रेणी क्रम का। आगे साथियों अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला साथियों क्वेश्चन हमें दिया है यूनिट से, है ना, हमें यूनिट पूछ रहा है, फॉर्मूला है ना। पहला है साथियों एमीटर। हमें पता है एमीटर किसको मापता है, धारा को। वोल्ट मीटर साथियों किसको मापेगा, विभव को। विभवांतर से फॉर्मूला पूछा है यहाँ वी का। ओम का नियम, प्रतिरोधकता रो, विद्युत शक्ति P। मिलान कीजिए साथियों। ओम का नियम क्या कहता है, उत्पन्न विभवांतर धारा का क्या होगा, समानुपाती है। इसका मतलब V इक्वल टू आई आर। ओम का नियम कौन हो जाएगा, सेकेंड। अगला साथियों क्या है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी साथियों, विद्युत प्रतिरोधकता रो, है ना, प्रतिरोधकता रो। तो प्रतिरोधकता रो क्या होगी साथियों, यहाँ ना ये गलत है, पी नहीं है साथियों, ये रो है ना, यहाँ इसको क्या रो। प्रतिरोधकता फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर अपॉन एल। हम जानते हैं आर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो कितना हो जाएगा, आर अपॉन एल। कहाँ है प्रतिरोधकता, रो इक्वल टू विद्युत शक्ति कार्य करने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। कहाँ है साथ में, पी इक्वल टू वी आई, ये रहा। विभवांतर वी, विभवांतर कहाँ हो जाएगा, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू। एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य किसके तुल्य होता है, विद्युत विभवांतर के। अगला धारा एमीटर। एमीटर किसका मापन करेगी साथियों, धारा का। वोल्ट मीटर किसका करेगा साथियों, जो बच गया, विभवांतर मापक। तो ये था, सूत्र और यूनिट दोनों दे रखे थे इसमें। तो ये हमने इसका क्या किया, मिलान किया। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, जूल के तापमान के नियम को समझाइए। जो अभी हमने बात की थी, एच आई स्क्वायर आर टी, ये जो चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा है वो क्या है, धारा के त्वरक के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती। ये हमें बताने की एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आया कैसे, और ये जूल का तापन नियम है क्या साथियों। देखिए जूल का तापीय नियम क्या है, तो जूल्स ने क्या बताया था, जूल ने, जूल के अनुसार, जूल के अनुसार यदि किसी, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में, तार में विद्युत धारा, विद्युत धारा
प्रवाहित की जाती है, द्वारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है तथा चालक द्वारा चालक द्वारा उत्पन्न उष्मा वन एच कितनी होती है साथियों, आई स्क्वायर आर टी के तुल्य होती, के तुल्य होती, जिसे क्या कहते हैं साथियों, जूल का तापन। सिंपल शब्दों में बात करूँ साथियों तो ये है कि जब हम बल्ब वगैरह को स्विच करते हैं, है ना, स्विच ऑन करते हैं, तो कुछ देर चलने के बाद वो अपना आप ही क्या हो जाता है, बल्ब गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों हुआ? क्योंकि उस बल्ब में क्या प्रवाहित हो रही थी, विद्युत धारा। उस धारा की वजह से वो क्या हो गया, गर्म। और वही नियम कौन बताया गया, जूल, जिससे कहते हैं जूल का तापन नियम। कि आप किसी चालक तार में क्या करोगे, कुछ समय के लिए धारा प्रवाहित करोगे, तो वो उस धारा की वजह से, आवेशों की प्रवाह की वजह से वो चालक तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिससे कहते हैं जूल का तापीय नियम। अब हमें जो यहाँ लिखा है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये कैसे आया, इसका हमें क्या करना है, व्युत्पन्न करना है, सत्यापन करना। तो देख लेते हैं अगली स्लाइड में। साथियों हम जानते हैं कोई चालक तार है ना, उसमें मैं क्या प्रवाहित कर रहा हूँ, धारा। धारा प्रवाहित मतलब मैं आवेश प्रवाहित कर रहा हूँ, आवेश। धारा प्रवाह मतलब क्या है, मैं क्या प्रवाहित कर रहा हूँ उसके अंदर। तो जब मैं आवेश क्यू, आवेश क्यू प्रवाहित कर रहा हूँ, कितने समय के लिए, टी समय के लिए, मान ले तो उसके अंदर कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, आर। तो हम जानते हैं जब आवेश प्रवाहित करूंगा कुछ समय के लिए, तो उसके चालक तार के मध्य, दोनों मध्य में क्या उत्पन्न होगा साथियों, विभवांतर वी। विभवांतर वी क्या हो जाएगा, उत्पन्न। विभवांतर वी क्या होता है साथियों, डब्ल्यू अपॉन क्यू। विभवांतर कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इस आवेश को प्रवाहित करने पर जो मेरे द्वारा किया गया कार्य वो कितना होगा साथियों, यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू। इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं से किसी चालक तार में विभवांतर और आवेश प्रवाहित करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा साथियों, कार्य। और वो कार्य मेरा कितना होगा साथियों, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू। मैं जानता हूँ ओम के नियम से क्या साथियों, वी इक्वल टू क्या होता है साथियों, आई आर। आवेश क्या होता है साथियों, धारा इंटू समय। आई इक्वल टू ना, धारा क्या होती है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से आवेश का मान क्या हो गया साथियों, आई इंटू टी। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ साथियों, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या वैल्यू पुट कीजिए साथियों, डब्ल्यू इक्वल टू वी की वैल्यू क्या लिखने वाला हूँ साथियों, आई आर। क्यू की वैल्यू क्या लिखूंगा साथियों, आई इंटू टी। आई इंटू टी, सॉरी आई इंटू आई क्या हो गया साथियों, आई स्क्वायर। ये रहा आर, ये रहा टी। ये तो किसके बराबर है साथियों, डब्ल्यू के। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने तो लिखा है साथियों एच। एच क्या थी हमारी, उष्मा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो कार्य है वो कितना है, आई स्क्वायर आर टी। लेकिन साथियों हम जानते हैं उष्मा और कार्य दोनों के मात्र क्या है साथियों, दोनों क्या होती हैं, कार्य ही क्या होता है, उष्मा। तो जो ये मेरे द्वारा किया गया कार्य है, ये किस में रूपांतरित हो रहा है, उष्मा के रूप में। इसका मतलब है जो चालक तार में जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, जो जो वो आवेश कार्य कर रहे हैं, वही क्या है, उसके द्वारा निकाली गई उष्मा है। तो हम कहेंगे चूंकि किया गया कार्य, किया गया कार्य उष्मा एच के तुल्य था है। यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा साथियों, डब्ल्यू जे मैं क्या लिखने वाला हूँ, मेरे द्वारा क्या है कार्य किसके बराबर है, उष्मा के। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये रहा हमारा निष्कर्ष कि उत्पन्न जो ऊष्मा है चालक तार में धारा के तो क्या होगी साथियों, वृत्त के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती,
और समय t के समानुपाती। जैसे जैसे आप जितना समय तक आप धारा प्रवाहित करोगे उतना तार क्या होता जाएगा, गर्म ज़्यादा होता जाएगा। जितना प्रतिरोध होगा उतनी ज़्यादा तार क्या होगा, गर्म। और जितनी धारा बहोगे उतना ऊष्मा उत्पन्न होगी, है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, तो इतने क्वेश्चन थे आज सर, फाइनल क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन किए हमने, लगभग 43, लगभग हमारे क्वेश्चन थे ना 25 क्वेश्चन थे, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन थे साथियों। आज हमने इस किसको कंप्लीट किया है, विद्युत धारा वाले अध्याय को। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगला चैप्टर हम आपके लिए कौन लेकर आएँ। और जो कोई भी आपकी समस्या आ रही है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, किसी क्वेश्चन लेकर या न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम जरूर ध्यान देंगे आपकी बातों पर। नमस्कार साथियों, तो आज की क्लास का समापन यहीं करते हैं, विदा लेने का समय है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बस अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। कुछ ही दिनों में बाद आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है। उम्मीद करते हैं जो हम लेक्चर करवा रहे हैं वो आपकी तैयारी में हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। धन्यवाद।